वेलकम फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। हम एक एक करके सभी आर्टिकल वाइज राइट्स डिस्कस करेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ राइट्स भी हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। कौन सा आर्टिकल किस राइट के लिए है, सब कुछ डिस्कवर करेंगे। पहले हम जानते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या है, क्या चीज़ है ये क्या है। राइट्स गिवन टू इंडिविजुअल। ये राइट्स क्या है? इंडिविजुअल राइट्स हैं। हर एक इंडिविजुअल को ये राइट दिए गए हैं। अगर ये इन्फोर्स किसके द्वारा किए जाते हैं? इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। ठीक है, ये राइट देता कौन है? गवर्नमेंट देती है राइट। अब मान लो गवर्नमेंट ये राइट देती है और वो राइट ना दी आपको, तो आप क्या करोगे? आप कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट वो इन्फोर्स करेगी, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर वो इन राइट्स को आपको प्रोवाइड करेंगे। ये फंडामेंटल राइट्स क्यों बोले गए? क्योंकि राइट्स जो हैं हमारे, राइट्स आर फंडामेंटल टू एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमंस के लिए ये जरूरी है, इसलिए ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स बोले गए। ठीक है, ये हमारे राइट्स लिए कहाँ से गए? ये आइडिया कहाँ से आया कि हम फंडामेंटल राइट्स लें या ना लें? ये आया हमें कहाँ से लिए हैं? टेक फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ से ये राइट्स लिए गए हैं। ये हमारे क्या हैं? गारंटेड राइट्स हैं। क्या है ये? गारंटेड राइट्स हैं। क्योंकि ये हमारे पास हमेशा रहेंगे, इसीलिए इनको गारंटेड राइट्स बोला गया है। हमारे यहाँ ये बेसिकली, मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन्वॉल्व थे। मतलब जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया तब ये इन्वॉल्व थे, बट इन यूएसए ये बाय अमेंडमेंट ऐड किए गए। मतलब हमारे यहाँ तो ये हमें बेसिकली स्टार्टिंग से ही दिए गए, जब से कंट्री इंडिपेंडेंस हुई। लेकिन यूएसए में क्या है, इनके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये अवेलेबल नहीं थे, इन्होंने अमेंडमेंट की, उसके बाद इनको ऐड किया गया। ठीक है, इसके बाद अब ये हमारे क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है कि राइट्स किस किस हिसाब से कैसे कैसे क्लासिफाई किए गए हैं। तो हमारे जो राइट्स हैं वो है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सा हमारा राइट किस आर्टिकल को कवर कर रहा है, उसके बाद हम आगे डीप डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो राइट टू इक्वलिटी में हमारे आते हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। ये राइट टू इक्वलिटी है हमारे। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या होता है? 19, 20, 21 एंड 22, ये हमारे राइट टू फ्रीडम है। इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है हमारा आर्टिकल 23 एंड 24। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राइट टू रिलीजियस वर्शिप के लिए हमारे राइट हैं 25, 26, 27 एंड 28। ये हमारे राइट टू वर्शिप हैं, सभी सेकुलर हैं तो सभी के लिए हैं। उसके बाद हमारा राइट टू एजुकेशनल राइट्स हैं, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, जो हमारे आर्टिकल 29 और 30 के अंडर आते हैं। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी है, ये आर्टिकल 31 था, लेकिन अब ये नॉट अ राइट, ये क्या कर दिया? स्क्रैप कर दिया बाय अमेंडमेंट बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ये क्या है? आर्टिकल 31 अब ये पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इसको टेक गवर्नमेंट ने इसको ले लिया है।
उसके बाद आर्टिकल 32 में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये हमारी ब्रीफ है अपनी फंडामेंटल राइट्स की, ये जो आपने देखी हैं, इनको हम डिटेल में आगे चल के डिस्कशन करेंगे। अब आपने देखा होगा जो हमारा पार्ट थर्ड है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा पार्ट थर्ड है उसमें हम कवर करेंगे आर्टिकल 12 to 35, 12 to 35। लेकिन आर्टिकल 12 to 35 देखने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से हमारे, आर्टिकल 12 to 35। लेकिन हम देखें तो हमारा यहाँ से राइट टू इक्वलिटी जो पहला राइट है वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ गए हमारे बाकी दो आर्टिकल, आर्टिकल 12 और 13। तो पहले हम आर्टिकल 12 और 13 करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है हमारा आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट डिफाइन किया गया है, क्योंकि हम आगे चल के स्टेट वर्ड यूज़ करेंगे तो उसको अच्छे से डिफाइन किया गया है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि स्टेट एक्चुअली में है क्या है। वो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और एनी लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी विच इज़ विद इन इंडिया, या वो इंडिया के अंदर है या आउटसाइड इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, एनी लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी, या वो इंडिया के अंदर है विद इन द इंडिया और आउटसाइड इंडिया बट अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया, तो वो क्या होगा, स्टेट कहलाएगा। ठीक है, स्टेट कहलाएगा। तो स्टेट क्या है, ये क्या बता रहा है, आर्टिकल 12 हमें बता क्या रहा है, डेफिनेशन क्या बता रहा है हमें, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बता दी। लेकिन हमें यहाँ सोचने की बात है, तो जुडिशरी जो है वो भी हमारा पार्ट ऑफ स्टेट होना चाहिए? नहीं, जुडिशरी ने क्या कहा था कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू से वी आर part of state but in judicial view we are independent। मतलब जब एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू की बात आएगी तो वो पार्ट ऑफ स्टेट है, लेकिन जब जुडिशियरी की बात आएगी, जब उन्हें किसी केस में फैसला सुनाना है तो वो इंडिपेंडेंट हैं, वे डिपेंडेंट नहीं है, वे स्टेट से कोई मैटर नहीं है उनका। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में आगे हम और भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, बेसिकली डेफिनेशन ऑफ लॉ बताता है, एनी ऑर्डर, एक्शन, लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट विच इज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 इज नल एंड वॉइड। मतलब क्या कह रहा है कि मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और वो लॉ और फंडामेंटल राइट के बीच कन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो लॉ जो बना है, ये लॉ, ये क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये बोला, मतलब जो भी लॉ पार्लियामेंट बना रही है वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं करना चाहिए, वॉयलेट करेगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसमें बेसिकली लॉ को डिफाइन किया है कि क्या लॉ है, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर देगा, अब्रिज कर देगा, वो लॉ नहीं है, मीन्स नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ। ये नेगेटिव डेफिनेशन तो है ही, क्योंकि लॉ क्या नहीं है, लॉ वो नहीं है जो इससे कन्फ्लिक्ट कर जाए, पार्ट 3 से कन्फ्लिक्ट कर जाए, वो लॉ नहीं है। तो ये वही तो पता है, नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ। नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ बता दिया। इसमें भी क्या बताया हमें, डेफिनेशन ओनली, डेफिनेशन ही बता रहा है हमें, और कुछ तो है नहीं इसके अंदर। अब मान लो कन्फ्लिक्ट हो गया, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और वो कन्फ्लिक्ट कर गया फंडामेंटल राइट्स से, तो फंडामेंटल राइट्स वो मिलेगा कैसे, वो मिलेगा बाय कोर्ट्स। कौन कौन से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड
हाई कोर्ट्स अंडर जुडिशियल रिव्यू, अंडर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हमें हमारे राइट्स वापस मिल जाएंगे। आज के लिए दोस्त इतना ही। आगे आर्टिकल 14 से लेके 35 तक हम डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूसली। डेली मेरी एक वीडियो आ रही है, आप डेली देखते जाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करें, लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।